नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में बात करेंगे भारत के उन स्वदेशी हथियारों की जो भारत अपने मित्र देशों को निर्यात करना चाहता है और जिसके लिए ही 3 से 5 फरवरी के लिए भारत ने बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का आयोजन किया है। 3 से 5 फरवरी के बीच में भारत ने बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े डिफेंस और एरो इंडिया शो का आयोजन किया है। इस 3 दिवसीय एरो शो का मकसद भारत का यही है कि जो अब भारत अभी तक जो हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश था, वो भारत अब जो अपने स्वदेशी हथियार हैं, अपने जो फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको मित्र देशों को एक्सपोर्ट करना चाहता है। यानी कि भारत अपने मित्र देशों के लिए हथियारों का नेट एक्सपोर्टर बनना चाहता है। और इसी कड़ी में भारत ने जो अपने जो डिफेंस एक्सपोर्ट करने वाले जो हथियार हैं, उनकी जो लिस्ट जारी की है, उसके मुताबिक अगर लैंड सिस्टम्स की बात करें तो भारत अपने जो तोप हैं या फिर अपनी जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं या फिर मिसाइल हैं, उन सबको एक्सपोर्ट करना चाहता है अपने मित्र देशों को। इन सब में सबसे पहला नाम आता है ब्रह्मोस मिसाइल का। इसके अलावा आकाश मिसाइल जो भारत ने खुद तैयार की है, ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने जो रूस के साथ मिलकर तैयार की है। इन दोनों मिसाइलों को भारत निर्यात करना चाहता है। इसके अलावा जो अटैक जो तोप है, जो भारत ने ही स्वदेशी तोप है, जो भारत ने खुद तैयार की है, उसको भी एक्सपोर्ट करना चाहता है। यहाँ तक कि जो एक प्राइवेट कंपनी है भारत फोर्ज, उसकी जो भारत जो तोप है उसको भी एक्सपोर्ट करना चाहता है। साथ ही वज्र तोप जो हाल ही में भारत ने कोरिया से ली है और उनका असेंबलिंग जो है वो L&T की मदद से जो कोरिया है वो भारत में ही करता है। इन वज्र तोप जो K9 वज्र तोप है, इनको भी भारत एक्सपोर्ट करना चाहता है। यानी कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री है L&T है, वो भारत में ही कोरिया की मदद से इन तोपों को तैयार करे और फिर इनको मित्र देशों को निर्यात कर सके। ये भी डिफेंस एक्सपोर्ट में ही की लिस्ट में शामिल है रक्षा मंत्रालय की। इसके अलावा जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं, जो ट्रक्स होते हैं, वो भी भारत एक्सपोर्ट करना चाहता है। इसके अलावा पुंटून ब्रिज जो भारत खुद बनाता है, क्योंकि भारत की जो सीमाएं इस तरह की हैं जहां पर नदी नाले बहुत ज़्यादा हैं, पहाड़ बहुत ज़्यादा है, वहां पर ब्रिज बनाने की जरूरत पड़ती है। उस पुंटून ब्रिज को बनाने में भारत को महारत हासिल है और इसीलिए भारत चाहता है कि इन पुंटून ब्रिजेस को भी एक्सपोर्ट किया जाए अपने मित्र देशों को। इसके अलावा अगर बात करें तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स की, हेलमेट्स की, जो भारत की जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है जो खुद बनाती हैं भारत में, उनको भी भारत एक्सपोर्ट करना चाहता है। और उसके लिए ही जितने भी देश जो हैं इकट्ठा हो रहे हैं, करीब 2 दर्जन से भी ज़्यादा देश जो हैं, वो एरो इंडिया शो जो कि 3 से 5 फरवरी के बीच में बेंगलुरु में चल रहा है होगा, उस सब में जो हिस्सा ले रहे हैं उनको कोशिश की जाएगी, उनको दिखाया जाएगा कि किस किस तरह के जो सिस्टम्स हैं, अपने वेपन्स हैं, भारत वो मित्र देशों को निर्यात कर सकता है। और इसी के लिए ही ये जो प्रदर्शनी है, जो एरो इंडिया शो है, इसमें भारत अपने स्वदेशी हथियारों को निर्यात कर रहा है और इसीलिए इसको नाम भी दिया गया है आत्मनिर्भर फ्लाइट की। अगर बात करें कि हम एयरफोर्स के सिस्टम्स की बात करें, प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो सबसे पहला नाम आता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का, जो खुद HAL ने तैयार किया है। इसको भी भारत एक्सपोर्ट लिस्ट में रखना चाहता है। कई देशों ने इंटरेस्ट दिखाया है, खुद रक्षा मंत्री भी कह चुके हैं कि कई देशों ने इंटरेस्ट दिखाया है इस तेजस फाइटर जेट में, तो इसको भी भारत ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट लिस्ट में शामिल किया है। इसके अलावा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जो भारत की जो सरकारी उपक्रम है और जो कि हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स तैयार करती है, उनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो भारत का पहला स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, उसको भी इस डिफेंस एक्सपोर्ट लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा ALH यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, उसको भी शामिल किया गया है। और इसके अलावा भी जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है या चीतल हेलीकॉप्टर है, जो छोटे हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको भी भारत जो है एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इसी के लिए इन सिस्टम्स को भी भारत इस एरो इंडिया शो में जो 3 से 5 फरवरी के बीच में बेंगलुरु में हो रहा है उसमें प्रदर्शन करेगा। उनकी फ्लाइंग भी दिखाएगा अपने मित्र देशों को, ताकि वो देखें, उनकी कैपेबिलिटी देखें, क्षमताएं देखें और उसके बाद उनको वो खरीद लें। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि मोदी सरकार ने वर्ष 2025 तक हथियारों के एक्सपोर्ट के लिए 35,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। यानी कि वर्ष 2025 तक जो सरकार को, केंद्र सरकार को, रक्षा मंत्रालय को करीब 35,000 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात करना है, ये टारगेट रखा गया है। हालांकि ये जो अभी जो टारगेट है करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन ये सरकार चाहती है कि 35,000 करोड़ तक पहुंच जाए। इसके अलावा अगर नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना जो कॉर्वेट इस्तेमाल करती है, यानी कि छोटे वॉरशिप जो इस्तेमाल करती है, INS कमोर्ता या फिर INS कवरती जैसे, जो खुद भारत ने ही तैयार किए हैं। गार्डन शिप रिच बिल्डिंग जो शिपयार्ड है कोलकाता में, उसने तैयार किया है, GRAC ने तैयार किया है, उनको भी भारत ने इस एक्सपोर्ट लिस्ट में डाला है। तो ये सारे जो भारत के हथियार हैं, सैन्य साजो सामान हैं, जो भारत 3 से 5 फरवरी के बीच में बेंगलुरु में जो एरो शो हो रहा है, जिसको एशिया का सबसे बड़ा एरो शो माना जा रहा है, उसमें प्रदर्शनी करने वाला है। और उसमें जितने भी देश आएंगे उन सबके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर उनको दिखाएगा कि ये भारत जो है अपने हथियार जो हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स जो हैं, वो अपने मित्र देशों को एक्सपोर्ट कर सकता है।